इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। हम लोग इंडिया लेवल का एग्जाम देने वाले हैं, याद रखना। तो तैयारी भी इंडिया लेवल की होनी चाहिए। ओके, सो थोड़ा सा मैं आपको आज, ऑफ कोर्स मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ चीजें बताओ। सबसे पहले हम लोग अगर करियर में कुछ चूज करते हैं तो हम लोग बड़ा स्कोप ढूंढते हुए आते हैं, हर चीज में हम लोग स्कोप ढूंढते हुए आते हैं। स्कोप यानी क्या होता है? स्कोप का डेफिनेशन क्या है आपका? आई गेस सबका स्कोप का डेफिनेशन पैसा ही होता है। तो यस गाइस, मैं आपको बता देता हूं, अ कंपनी सेक्रेटरी विल अर्न एज गुड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा पैसा बन जाएगा, प्रोवाइडेड आप लोग हर एग्जाम जल्दी जल्दी और एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हो तो। ओके, सो चलो, एक सीएस करता क्या है इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट डज अ कंपनी सेक्रेटरी डू? अ कंपनी सेक्रेटरी इज अ मल्टीटास्कर। बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है तुमसे टैक्सेशन की एक्सपेक्टेशंस होती है, तुमसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस होती है, तुमसे कंप्लायंस की एक्सपेक्टेशंस होती है, तुमसे कॉस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस होती है, तुमसे मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस होती है, तुमसे सेक्रेटरियल फंक्शंस की एक्सपेक्टेशंस होती है। गॉड, यू आर अ मल्टीटास्कर। तुमको बहुत सारी चीजें आती है, तुमको बहुत सारी चीजें हम सिखाएंगे, तुमको जॉब रेडी हम करेंगे, ठीक है। और क्योंकि तुमको इतनी सारी चीजें आती है एक साथ, तुम लोग मल्टीटास्कर हो, इसलिए पैसा भी खूब मिलेगा। सो एज फार एज फाइनेंशियल इज कंसर्न, you don't worry about the future aspect of that, but yes, as far as the preparation is concerned and studies is concerned, वही चीज आपके हाथ में और उतना ही हमने करना है। ओके, नाउ एक कंपनी सेक्रेटरी का काम है कंप्लायंस ऑफ लॉस। जो भी गवर्नमेंट ने, जो भी पार्लियामेंट ने लॉस बनाए हैं उसको फॉलो करवाने का काम, उसको कंप्लायंस करवाने का काम एक कंपनी को, एक फर्म को, अगर कोई लॉ एप्लीकेबल होता है तो उसको कंप्लायंस करवाने का काम एक कंपनी सेक्रेटरी का होता है। अब ये चीज मैं आपको वेबिनार में भी बता चुका हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा हर चीज। मैंने तो तुमको ओरिएंटेशन ही ऐसा देना है, ठीक है। कंप्लायंस यानी क्या, पहले तो ये वर्ड को समझ लेते हैं। लॉ यानी क्या? कानून। कंप्लायंस यानी क्या? जैसे ट्रैफिक सिग्नल कभी देखा है तुमने? ट्रैफिक सिग्नल, अच्छा ट्रैफिक सिग्नल कभी तोड़े हो आप? हाँ, अब ट्रैफिक सिग्नल हम कब तोड़ते हैं? जब कोई पुलिस वाला नहीं होता। आई होप सब लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ती होंगे, सबने तो तोड़ा ही होगा एक दो बार। इसका मतलब आपने ट्रैफिक के लॉस का कंप्लायंस नहीं किया, आपने ट्रैफिक के लॉस का कंप्लायंस नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आपने ट्रैफिक के लॉस का कंप्लायंस नहीं किया, इसका यह मतलब है, ठीक है। कंप्लायंस यानी फॉलो करना, ठीक है। अब एक कंपनी सेक्रेटरी का काम यह है कि एक कंपनी से आप लीगल कंप्लायंसेस, लॉ के कंप्लायंसेस करवा के ले, यह हमारी जिम्मेदारी है। एक कंपनी ने अपना पूरा लीगल एस्पेक्ट कवर किया है या नहीं, इसने सारे कानून फॉलो किए है या नहीं, क्योंकि अगर आपने कंप्लायंसेस नहीं किए, आपने लॉ फुलफिल नहीं किया, लीगल बाइंडिंग फुलफिल नहीं की, आपने कानून तोड़ा, तो आपको पेनल्टी लगेगी। इनफैक्ट पेनल्टी क्या लगेगी, काफी बार तो आपको पनिशमेंट भी हो सकती है। तो पनिशमेंट से बचाने का काम है कंपनी सेक्रेटरी का। ओके, सो गाइस 12th का एग्जाम आपने अपियर कर लिया होगा, ठीक है। रिजल्ट अवेटेड है, फिर भी रिजल्ट अवेटेड है ना, आपका सक्सेस तो अवेटेड नहीं है, ठीक है। CSEET ये फाउंडेशन लेवल है, ये एंट्रेंस टेस्ट है सेकेंड लेवल के लिए, दैट इज एग्जीक्यूटिव, एंड CS प्रोफेशनल फाइनल। आज से 3 साल के अंदर आप CS बन जाएंगे। जब लोग कोरोना से जूझ रहे होंगे, लोग कोरोना को बोल रहे होंगे ऐसा वैसा, ये वो, हमारा करियर खराब हो गया, हमारा कुछ नहीं हुआ लाइफ में, हमारे 2 साल 3 साल बर्बाद हो गए, आप CS बन चुके होंगे। सो गाइस, हमारा एग्जाम का नेचर जान लेते हैं। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो है वो एक MCQ पैटर्न एग्जाम है। MCQ पैटर्न एग्जाम अपने आप में इजी होता है रिलेटिवली,
ठीक है। और जितने परसेंट लगते हैं ना पास होने के लिए, उतने लाना तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। वीपीए इकलौता एकेडमी है जिसने लगातार 10 अटेम्प्ट से सीएस फाउंडेशन में, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में रैंक लाया है। लगातार, मैं क्या कह रहा हूं, लगातार, ठीक है। 10 अटेम्प्ट से, ये काफी बड़ा नंबर है। किसी भी सेंट्रल इंडिया में किसी भी एकेडमी ने ऐसा नहीं किया है। चलो, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में आपके 2 पार्ट में एग्जाम होगा। 120 मार्क का, 120 मिनट का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 15 मिनट का आपका वाइवा ओरल एग्जाम होगा। 170 मार्क्स का ये 102 घंटे का टेस्ट है और 15 मिनट में 30 मार्क्स के लिए आपको इवैल्यूएट किए जाएंगे। आपके 4 पेपर्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट ही हमने पढ़ना है, एंड करंट अफेयर्स। ऑलराइट, ओके। और उसके बाद वाइवा होगा आपका, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये वापस चेक होगा, ठीक है। टोटल मिला के ये 200 मार्क का आपका पेपर होगा। 40% मार्क इन ईच पेपर एंड 50 मार्क्स इन एग्रीगेट। तो आपको, ठीक है, 200 मार्क का पेपर है तो आपको, आप समझ लीजिए, पहले तो आपको 100 मार्क लाना है 200 में से। कितने मार्क्स लाना है आपको 100 में से? आपको 100 में से यू हैव टू स्कोर मिनिमम 100 में से आपको 200 मार्क्स लाने हैं। नहीं, 100 में से 200 मार्क्स कैसे आएंगे रे? 200 में से आपको 100 मार्क्स लाने मिनिमम, और हर पेपर में, ठीक है, वाइवा और करंट अफेयर्स, हर पेपर में आपको कम से कम 50 मार्क्स का 40% यानी 20 मार्क्स, यानी हर पेपर में मिनिमम आपने 20 मार्क्स लाने, हर पेपर में आपने मिनिमम 20 मार्क्स लाने, और हर पेपर में जितने भी मार्क्स आपको मिले, पेपर 1, 2, 3, 4, इन सब का मिला के आपका टोटल बनना चाहिए कम से कम 100। आपका टोटल बनना चाहिए कम से कम 100। दैट्स द होल आइडिया। तो ध्यान रखना, पासिंग क्राइटेरिया जिसको समझा नहीं, आप मुझे फिर से टेक्स्ट कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। आपको टोटलिटी में 200 में से 100 मार्क्स लाने हैं और आपको हर पेपर में कम से कम 40% लाने हैं। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ये एक अच्छी बात है। इससे भी एक और अच्छी बात है कि तुक्का लगाने वालों, तुम्हारा तुक्का अगर गलत हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप फिर भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सो दैट्स अ वेरी 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 गुड न्यूज। Alright, so I guess most of you have already attended this webinar. थोड़ा सा ये repetitive discussion था. Now we move on to our curriculum. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे से ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। किसके लिए रुकना है? सक्सेस किसके लिए रुकेगा? कोई किसी के लिए नहीं रुकता। हम कोरोना के लिए नहीं रुकेंगे, ठीक है। हम लॉकडाउन खुलेगा फिर हम क्लास लेंगे एंड ऑल दैट दोस थिंग्स। रिलैक्स। मैंने नवंबर एग्जाम देना है, मैंने जून एग्जाम देना है, मैंने जुलाई एग्जाम देना है, मैंने जनवरी एग्जाम देना है। पढ़ाई तो आज ही कर सकते हो। आज हम घर पे क्या ही कर रहे हैं, तो रामायण भी खत्म हो गई। आज हम लोग क्या कर सकते हैं घर पे? गाइस, थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहोगे, पढ़ाई के साथ घुलते हुए रहोगे तो अच्छा ही होगा। कोई पढ़ाई वेस्ट तो जाएगी नहीं आपकी। दूसरी चीज, आप मत करो घर पे टाइम वेस्ट करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किल योर टाइम विथ योर ओन हैंड्स, नो वन विल स्टॉप यू। लेकिन एक मेरी बात सुनो, आज इंडिया में कम से कम, मैं आपको कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम 50 से 60 हजार स्टूडेंट्स ये कोर्स ऑनलाइन कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। 50 से 60 हजार स्टूडेंट, यानी वो 50 से 60 हजार स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाएंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। नेवर थिंक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेरा नवंबर अटेम्प्ट है, मेरा फरवरी अटेम्प्ट है, मेरा ये है, मेरा अगला दिसंबर है। तो एक काम कर बेटा, तू 2030 में एग्जाम दे दे। डू नॉट वेट फॉर द थिंग्स टू कम टू यू, गो एंड ग्रैब इट। ऑलराइट, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। पहले एक बात है, तो दो चीजें, एक बिजनेस एक कंसेप्ट है, एनवायरमेंट एक कंसेप्ट है। तो जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस कैन बी एनी एक्टिविटी, वो कोई भी चीज which consist of purchase, sales, manufacturing,
प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बिजनेस कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, वो परचेज भी बिजनेस का ही पार्ट है, सेल भी परचेज का ही पार्ट है, ओके बिजनेस का ही पार्ट है, प्रोसेसिंग भी, मार्केटिंग भी, हर चीज विच कीप्स एनी पर्सन बिजी इज कॉल्ड एज बिजनेस। अब बिजनेस को काफी सारे फैक्टर्स हिट करते हैं, बिजनेस को काफी सारे फैक्टर्स हिट करते हैं, और वो जो भी फैक्टर्स होते हैं उसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस को काफी सारे फैक्टर्स हिट करते हैं और वो जो भी फैक्टर्स होते हैं उसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये जो स्फीयर है हमारा, ये बिजनेस है इन द ब्लू सर्कल, और बिजनेस को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स है, बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स है, जितने भी फैक्टर्स है, उसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस को किसी भी तरीके से इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट। कुछ डेफिनेशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की, लेट्स गो थ्रू इट। पेज नंबर 121 ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट नोट्स ऑफ योर ICSI मॉड्यूल्स। ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Business organization has to interact and transact with its environment। एक मिनट, अब मेरी बात सुनिए। एनवायरमेंट के इतने सारे इंपैक्ट्स, एनवायरमेंट में क्या है, गवर्नमेंट है, एनवायरमेंट में क्या है, कोरोना डिसीज है, एनवायरमेंट में क्या है, कस्टमर्स है, एनवायरमेंट में क्या है, सप्लायर्स है। एनवायरमेंट में इतने सारे फैक्टर्स है और वो हमारे बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो हमारे बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, VPA के लिए आप स्टूडेंट एनवायरमेंट का हिस्सा है। अब आप कह रहे हैं सर क्लास कब स्टार्ट होगी? बेटा क्लास जब लॉकडाउन ओपन होगा तब स्टार्ट होगी। सर लेकिन अभी तो हम लोग घर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें कुछ बताओ ना सर, अच्छा करते हैं ना, कुछ पढ़ाई करनी है सर, कुछ बड़ा करना है सर। ठीक है, पढ़ाई करनी है आपको, यू आर मोस्ट वेलकम। तो एक काम करो, ऑनलाइन क्लासेस चालू कर लेते हैं। तो आपकी डिमांड को हमने रेसिप्रोकेट किया। आपकी जो डिमांड थी, आपकी जो उम्मीद थी, एनवायरनमेंट की जो उम्मीद थी उसको हमने रेसिप्रोकेट किया। तो एनवायरनमेंट की सारी चीजें समझ के आपको उसके साथ इंटरैक्ट करके खुद को बदलना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट आप पे काफी फोर्सेस डालेंगे, आपको एनवायरनमेंट के फोर्सेस को समझना है और उसके हिसाब से अपने आप को बदलना है, और आपको मार्केट में वो देना है जो क्लाइंट आपका, जो कस्टमर आपका आपसे उम्मीद करता है। आपको पढ़ना है, फेस टू फेस नहीं। तो ये क्या फेस टू फेस से कम है? हर चीज आपके कंफर्ट पे मिल रही है। हमने भी तैयारी करी है, तैयारी जीत की। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेगा और उसके हिसाब से बोल्ड करके एनवायरनमेंट को नई चीजें ऑफर करेगा। फिर से पढ़ते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटरैक्ट एंड ट्रांजैक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट, हेंस बोथ द बिजनेस एंड द एनवायरनमेंट आर टोटली इंटररिलेटेड एंड म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। टोटली इंटररिलेटेड एंड म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। सो गाइस, ऐसा नहीं है एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है बिजनेस, ठीक है, और ये म्यूचुअल है, दोनों को एक साथ मिलके काम करना है। बिजनेस एनवायरनमेंट refers to those aspects of surrounding business enterprise which affects or influence its operations and determines its effectiveness। तो इस एनवायरनमेंट में कौन सी चीज है, एक छोटा सा लिस्ट बना ले क्या एनवायरनमेंट में? जी देख लेते हैं एनवायरनमेंट में कौन सी चीजें हैं। कस्टमर्स, और क्या है एनवायरनमेंट में? कंपिटिटर्स, कोरोना के कारण भी तो बिजनेस को इंपैक्ट हुआ है।
रादर कोरोना के कारण ही आज बिजनेस को इंपैक्ट हुआ है। कंपटीटर तकलीफ नहीं दे रहे, अभी कस्टमर तकलीफ नहीं दे रहे। कस्टमर तो कह रहे हैं जिस रेट में देना है दे दो, हम भाव भी नहीं कर रहे आज तो, बस हमको कोरोना मत दो। कोरोना और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये सारे फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स है एनवायरमेंट के, ये सारे इन्फ्लुएंसेस है एनवायरमेंट के। तो एनवायरमेंट में ये 4 चीजें नहीं है, 40 चीजें हैं, 400 चीजें हैं, लेकिन हमको लिमिटेड डिस्कशन करना है। बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग बिजनेस एंटरप्राइज विच अफेक्ट और इन्फ्लुएंस इट्स ऑपरेशंस एंड डिटरमिन इट्स इफेक्टिवनेस। According to Keith Davis, business environment is an aggregate of all conditions, events and influence that surrounds it and affect it. Aggregate यानी ये सारी चीजों का जो भी हम पे इम्पैक्ट होता है, that is business environment as per Keith Davis. According to Andrews, the environment of company as the pattern of all external influences that affect its life and development. So वो सारी चीजें, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिस भी पैटर्न में आते हैं और हमें इफेक्ट करते हैं, उसका इन्फ्लुएंस बिजनेस पे आपको समझना पड़ेगा। दैट विल बी द एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड इज अनसर्टन। एनवायरमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड इज अनसर्टन। जैसे मैंने यूके का वीजा निकाल के रखा था फेब्रुवरी, इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है। मैंने यूके का वीजा निकाल के रखा था, शेंजन वीजा निकाल के रखा था यूरोप के लिए, दोनों वीजा मेरे रेडी थे, ठीक है। फेब्रुवरी का वीजा मैंने यूके का वीजा फेब में निकाला, यूरोप का शेंजन वीजा मैंने मार्च में निकाला, और 15 मार्च को तकरीबन ये दोनों वीजा आ गए, और 23 मार्च से लॉकडाउन चालू हो गया। सोचा भी नहीं था मैंने। एनवायरमेंट इज सो वेरी अनसर्टन। 4 मई से हमारी ये क्लास चालू होने वाली थी, कहां हुई क्लास, कहां गई क्लास, खत्म होगी क्लास। गाइस अंडरस्टैंड, अब सब ऑनलाइन हो गया। यू नेवर नो अनसर्टेनिटी कितनी है बिजनेस एनवायरनमेंट में, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, पता नहीं क्या कब कैसे हो जाए। बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड इज अनसर्टन। इट इज बिकॉज ऑफ द डायनामिज्म ऑफ द एनवायरनमेंट। डायनामिज्म यानी समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग। इट इज बेसिकली कॉल्ड एज समथिंग विच इज डायनामिक। As it is already said that business environment is the sum of all factors outside the control of management of a company, the factors which are constantly changing, and they carry with them both opportunities and risk or uncertainties which can make or mark the future of business. So guys, business का future, अब बहुत सारे business का क्या future है। एयरलाइन इंडस्ट्री, सारी एयरवेज बंद है और एक अनसर्टन समय तक बंद है, कुछ बोल नहीं सकते। सब लोग दावा कर रहे हैं अरे हाँ हम 15 मई को खोल देंगे। अरे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तो क्या करोगे। सो यू नेवर नो वाला सिचुएशन है, ठीक है। मार्क द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। एक काम करिए आप, इसके पहले कि हम अगला पैराग्राफ पढ़े, ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप एक छोटा सा रजिस्टर बना लो। मुझे नहीं पता आप खरीद पाओगे या नहीं अभी, लेकिन आप एक छोटा सा 100 पेजेस का रजिस्टर बना लो, जहां पे जो जो आपको लगता है, जो जो डायग्राम्स में बनवाऊंगा आपसे, अभी कैसा ना सबके पास अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होगी, पीडीएफ फाइल होगी नोट्स की, तो काफी बार पढ़ाई में कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप एक काम करो, स्पेसिफिकली जब तक आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं आ जाते तब तक, इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ जब तक आप पढ़ते हो तब तक इंपॉर्टेंट चीजें नोट करके रखो और ये ऐसे डायग्राम्स बना के रखो। ऑलराइट गाइस, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। डायग्राम बनाते वक्त मैं स्क्रीन से चला जाऊंगा, आई होप आपको कोई आपत्ति नहीं। सो 4 फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, कोरोना एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। और भी है फैक्टर्स, ये तो सिर्फ डिस्कशन के लिए हम लोग लिमिटेड डिस्कशन कर रहे हैं, आगे डिस्कस करेंगे। और
ओके, आर वी डन? सर्कल बन नहीं रहा लगता लोगों का हाथ से बराबर। चलो बनाओ जल्दी। ओके, आई होप इट इज डन। आगे बढ़े। आई होप आपने एनवायरमेंट लिख लिया, बिजनेस लिख लिया और चारों फैक्टर्स भी लिख लिए। ऑलराइट, सो गाइज एक बार फिर मैं आपको ओवरव्यू देता हूं, ठीक है। ये जो हमारा बिजनेस है, it will interact, it has to interact with the environment and adopt the changes as per the changing expectations of the various environmental factors। तो इसलिए पहले बिजनेस एनवायरनमेंट समझना जरूरी है। सर बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कंपनी सेक्रेटरी बन के? ओए हेलो, कंपनी सेक्रेटरी हो, कंपनी की जिम्मेदारी तुम पे है, कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम्हें सजेशन मांगेंगे, कैसे करोगे फिर? गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। यू आर अ मल्टीटास्कर, रिमेंबर। आज आके तुम्ही से सवाल पूछा जाएगा, आज आके तुम्ही से सवाल पूछा जाएगा और तुमको बोला जाएगा कि ओए हेलो, ठीक है, कि क्या कर रहे हो आप, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, कुछ तो करिए कंपनी के लिए, ऐसा बोला जाएगा आपको, ठीक है। तो आपसे काफी काफी हैवी उम्मीद होती है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही नहीं हम लोग कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, ऐसे ही नहीं वो लोग लाखों रुपए देंगे, आपसे उम्मीद भी काफी रहेगी। देन बिजनेस एनवायरमेंट encompasses all those factors. Business environment encompasses all those factors that affect a company's operations, and includes customers. It includes what? It includes customers, ठीक है, competitors, ये दो तो हमने लिख ही लिए थे, stakeholders, suppliers, industry trends, regulations and other government activities, socio-economic factors and technological development। इस आखिर में उसने इतनी सारी लिस्ट दे दी, बट ठीक है, वहां पे एक वर्ड है स्टेक होल्डर। वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टेक होल्डर? ये स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक यानी क्या? जैसे आपके पापा, एग्जाम्पल है एकदम, पापा को कुछ कहना मत, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आपके पापा अगर कहते हैं कल हम घर बेच देंगे अपना, तो क्या आप पे आफत आ जाएगी? चलो मम्मी पे तो आफत आ जाएगी, बहन पे भी आफत आ जाएगी, भाई पे भी आफत आ जाएगी। पापा ने खुद डिसीजन लिया है, इसलिए पापा को तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम। लेकिन क्या घर बेचने से तुम पे भी इंपैक्ट होगा, हाँ या ना? क्या आप पे इंपैक्ट होगा? जी हां, आप पे इंपैक्ट होगा, क्योंकि आप स्टेक होल्डर हो। आप स्टेक होल्डर हो। इस बिजनेस के अच्छे करने से या बुरे करने से जितने भी लोगों को, जैसे आपका घर बिकने से जिसको जिसको तकलीफ होगी, वो उस घर से रिलेटेड, वो उस फैमिली से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स है। वैसे ही इस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जिनको बिजनेस का अच्छा करने से या बिजनेस का गलत करने से, बिजनेस का लॉस होने से जिन लोगों को फर्क पड़ेगा, उन लोगों को कहते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। स्टेक होल्डर्स की लिस्ट में आएगा आपके एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट,
ठीक है, आपके शेयर होल्डर्स, आपके सप्लायर्स जो आपको माल देते थे, अब उनका एक कस्टमर बंद हो गया तो उन पे भी आफत आ जाएगी। सो मेनी पीपल, ठीक है, उस कम्युनिटी के लोग, उस गांव के लोग जहां पे तुम्हारी फैक्ट्री है, वो भी स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे। ठीक है, स्टेक होल्डर्स इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट। वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा कॉमर्स में, लेकिन ये साइंस वालों के लिए एक्स्ट्रा डिस्कशन होता है। कंपिटिटर्स, स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, रेगुलेशंस, activities, social and economic factors, and technological development. Thus, business environment refers to the external environment and includes all factors outside the firm. Include all factors outside the firm. Includes all factors outside the firm, which leads to opportunities and threats for a firm. अब opportunities and threats ये समझा देता हूं मैं आपको थोड़ा। opportunities and threats, जैसे बाकी सारे फैक्टर्स को अलग कर देते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को अलग कर देते हैं, ये एक फैक्टर को रहने देते हैं हमारा सबसे प्यारा फैक्टर आजकल का, कोरोना। ठीक है, कोविड-19 या कोरोना। ठीक है, अब ये कोविड-19 या कोरोना ये क्या है? कोविड-19 या कोरोना ये है क्या? क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर क्या ये थ्रेट है? चलो जल्दी से मुझे सोच के बताइए। कोविड-19 क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर क्या ये थ्रेट है? ये मेरा सवाल है। कोविड-19 जल्दी बताओ। कोविड-19 क्या ये थ्रेट है या फिर क्या ये अपॉर्चुनिटी है? ये मेरा सवाल है, जल्दी बताओ। कोविड-19 गाइस फार्मेसी कंपनीज के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, या कंपनी जो हैंड वॉश और सैनिटाइजर्स बनाती है उनके लिए कोरोना, ठीक है, उनके लिए कोरोना, ठीक है, उनके लिए कोरोना या कोविड-19 उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, एविएशन इंडस्ट्री, ये सब बिल्कुल बंद है। कोई नई गाड़ी नहीं खरीद रहा, कोई नई कार नहीं खरीद रहा, कोई प्लेन से नहीं जा रहा। उन बिजनेस के लिए ये थ्रेट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई फैक्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई फैक्टर किसी बिजनेस के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई फैक्टर किसी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है, किसी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और किसी बिजनेस के लिए और किसी बिजनेस के लिए थ्रेट भी बन सकता है। एक ही फैक्टर किसी के लिए थ्रेट है, एक ही फैक्टर किसी के लिए थ्रेट है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। एक ही फैक्टर किसी के लिए थ्रेट है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। देखिएगा इस कितना डेप्थ में डिस्कशन हो सकता है। हमने सिर्फ आधा पेज पढ़ा है लगभग 20 मिनट में, यानी एनवायरनमेंट का कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है बिजनेस पे। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, फीचर्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, पेज नंबर 121, मिड पैराग्राफ, फीचर्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सारे एक्चुअली टोटल मिला के 7 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। द मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो जो भी बाहरी फोर्सेस है जो भी हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है, ये सारे मोस्टली एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो आपको सारे एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर करना है। उसके बाद कुछ फोर्स, टेस्ट कहां ले रहे हैं हम लोग, उसके बाद
कुछ फोर्सेस, एक तो पहले सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसिडर करना है, उसके बाद कुछ फोर्स स्पेसिफिक होते हैं, कुछ फोर्स जनरल होता है. बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड्स स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपिटिटर्स एंड सप्लायर्स, यानी हमारे बिजनेस के इन्वेस्टर्स स्पेसिफिक फोर्स, कंपिटिटर्स स्पेसिफिक फोर्स, कस्टमर्स स्पेसिफिक फोर्स, ठीक है, सप्लायर स्पेसिफिक फोर्स. उसके बाद नॉन ह्यूमन और जनरल फोर्सेस आर सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल विच अफेक्ट द बिजनेस इनडायरेक्टली. तो कुछ फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को, कुछ फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं वो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं. कुछ फोर्सेस हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं वो जनरल फोर्सेस है. तो दो टाइप के फोर्सेस हैं. ऑलराइट, सो हमने अब तक दो फोर्सेस देख लिए. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस एक साथ, एंड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. ओके, उसके बाद सब कुछ जो इंसान सीखता है वो देख देख के सीखता है. सब कुछ जो इंसान सीखता है वो देख देख के सीखता है. जैसे हम लोग देख देख के सीखते हैं दूसरी कंट्रीज को. बाय द वे, ये तो वर्ल्ड मैप है. इंडिया कहां है रे? इंडिया कहां है रे ठाकुर? वेयर इज इंडिया मैन? वेयर इज इंडिया? यस, इंडिया. और हम जो भी अडॉप्ट करते, रादर जिसको भी फॉलो किया जाता है, मोस्टली सब फॉलो करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को. सब कुछ फॉलो किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का. यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेंड पूरी कंट्रीज फॉलो करती है. हम खुद वेब सीरीज देख रहे हैं सारी अमेरिकन, ठीक है, कुछ इंडियन वेब सीरीज छोड़ के. बाकी सारा नेटफ्लिक्स पे तो असली कंटेंट, तो अच्छा कंटेंट तो अमेरिकन कंटेंट ही है, या फिर मनी हीस्ट जो स्पेनिश है. गाइस, हम लोग सिर्फ देख के ही सीख रहे हैं. तो जैसे पहले हम लोग पिज्जे बर्गर खाते नहीं थे, लेकिन अब खाने लग गए. गाइस, हम लोगों को हर ब्रांड अब इंडिया में चाहिए. मुझे चाहिए कोका कोला इंडिया में, अमेरिकन ब्रांड है. मुझे चाहिए जिलेट इंडिया में, मुझे चाहिए नेस्कैफे इंडिया में, मुझे सैमसंग इंडिया में चाहिए, मुझे BMW इंडिया में चाहिए, मुझे हैवलेट पैकर्ड इंडिया में चाहिए. मुझे सब कुछ इंडिया में चाहिए, ठीक है. गाइस, द थर्ड पॉइंट इज interrelation. The third point is interrelation. All the forces and factors of business environment are interrelated to each other. For example, with inclination of youth towards Western culture, ठीक है. अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, सब लोग यूएस से ही सीख रहे हैं ना, वेस्टर्न कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं. एंड द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग. हम लोग अभी पिज्जे, बर्गर और क्या क्या आता है वो फास्ट फूड में, वो सब कुछ दूसरी जगह से ही सीख रहे हैं. अब शायद लोग मोमोज इतना ज्यादा खाएंगे नहीं. खा के दिखाओ मोमोज. नेक्स्ट, सॉरी. उसके बाद इतने सारे ब्रांड्स आज इंडिया में आ गए, देख देख के सीख गए हम लोग, ठीक है. इंटर रिलेशन कहते हैं उसको. उसके बाद फिर से मूड खराब करने वाला स्लाइड आ गया, कोविड-19. एक बात बताओ, ये लॉकडाउन कब ओपन होगा? सर, कब शुरू होगी हमारी रेगुलर क्लास? ये लॉकडाउन कब खत्म होगा और कब शुरू होगी हमारी रेगुलर क्लास? कोई एक भी स्टूडेंट मुझे एक बार डेट बता के दिखाओ. क्या हमारे प्रधानमंत्री भी डेट नहीं बता सकते? यस सर, नो. लॉकडाउन कब ओपन होगा इसका डेट किसी को नहीं पता. कुछ लोग कहते हैं कि 1 जून को सब खुल जाएगा, कुछ लोग कहते हैं 1 जुलाई को सब खुल जाएगा, कुछ लोग कहते हैं दिसंबर तक कुछ नहीं होगा, 2020 तुम तो गए हो. 1 मिनट, जो भी है, हमारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता. एवरीथिंग इज अनसर्टन. देखो, अनसर्टनिटी, it's very difficult to predict the changes of business environment as the environment is changing very fast. For example, in IT, fashion industry, frequent and fast changes are taking place.
हर जगह अनसर्टेनिटी है क्योंकि चीजें जल्दी बदलती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अनसर्टेनिटी का कोरोना के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या होगा, कोरोना के बाद जो लोग अमेरिका में यूएस में रहते हैं जो इंडियंस, उनका क्या होगा नहीं पता। ट्यूशन क्लासेस वापस कब चालू होगी मुझे पूछो, नहीं पता। ट्यूशन क्लासेस अगले 1 साल तक भी चालू होगी क्या, नहीं पता। अनसर्टेनिटी, ठीक है गाइस, एंड अनसर्टेनिटी इज अ बिगेस्ट डिमोरलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अनसर्टेनिटी के बाद डायनामिक चीजें पढ़ना है, डायनामिक। चलो एक डाउट पूछ लेता हूं तुमसे, हु वर द टेलीकॉम इंडस्ट्री रूलर स्टिल 2016? 2016 तक टेलीकॉम इंडस्ट्री के रूलर्स कौन थे, यानी कौन था मार्केट में बेस्ट, यानी ये टेलीफोन की सर्विस देने वाले, हमारे फोन में जो लोग ये देते हैं उसकी सर्विस देने वाले, नहीं फोन एप्पल की बात नहीं करे, फोन बेचने वाली की बात नहीं करे, सैमसंग की बात नहीं करे। सैमसंग में जो सिम होती थी तुम्हारे, एप्पल में जो सिम होती है तुम्हारे, एमआई में जो सिम होती है तुम्हारे, वो सिम बेचने वाले बेस्ट इंडिया में मार्केट में कौन थे 2016 तक? 2016 तक मार्केट में ये लोग बेस्ट है। कौन लोग सर? एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। वोडाफोन के तो मरने पे आ गया, वोडाफोन ऑलमोस्ट इंडिया से बाहर जाने वाला है, ठीक है। एयरटेल इज नो लॉन्गर नंबर 1 इन इंडिया नाउ। गाइस 2016 तक ये लोग अनाप शनाप पैसा बना रहे थे, लेकिन 2016 सितंबर में क्या हुआ, भाई आ गया और भाई ने इनका खेल कर दिया। जियो आ गया, पूरा मार्केट खराब। जियो नंबर 1, आइडिया वोडाफोन नंबर 2, एयरटेल नंबर 3, पूरी रैंकिंग ही खराब हो गई। आइडिया और जियो को सर्वाइव, आइडिया और वोडाफोन को सर्वाइव करने के लिए एक होना पड़ा, कट थ्रोट कंपिटिटर्स थे ये। डियो आया, पूरा मार्केट बदल गया। एनवायरमेंट इज सो डायनामिक, चीजें पूरी बदल देता है एनवायरमेंट। देखो डायनामिक business environment is highly flexible and keeps changing. Dynamic यानी something which keeps on changing is called as dynamic, and it is not static or rigid, and that is why essential to monitor and scan the business environment continuously. आप हमेशा स्कैन करते रहो बिजनेस एनवायरमेंट में कौन से फैक्टर्स है, बिजनेस एनवायरमेंट में कौन से फैक्टर्स है, हमारे बिजनेस के लिए कौन सी चीजें, हमारे बिजनेस के लिए कौन सी चीजें थ्रेटनिंग है, ये पता करके रखो। चलो एक बार का आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, हम समझ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। थ्रेट तो मिस बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए आपकी, थ्रेट बिल्कुल भी आपको खत्म कर सकता है, ठीक है। थ्रेट, सो बिजनेस एनवायरमेंट फिर से पढ़ रहे हैं हम लोग 121 पे लास्ट पॉइंट। बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग. It is not static or rigid, and that is why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स एक पॉइंट हम छोड़ रहे हैं और डायरेक्टली हम लोग एक रिलेटिविटी पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, रिलेटिविटी, ठीक है। हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स वाला जो पॉइंट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट हम लोग छोड़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। उसके लिए मेरे पास एक दूसरी कहानी है। ये क्या है रे सर? ये वही है जो अभी देखने को नहीं मिल रहा है सर, ये वही है जो हम अभी कोरोना के कारण पी नहीं पा रहे सर। ओके, अभी क्या इससे रिलेटेड क्या बुरी खबर सुनी है तुमने? कभी सुनी है क्या तुमने कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड कोई बुरी खबर? कभी सुनी है क्या तुमने कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड कोई बुरी खबर? तुमको याद है बचपन में न्यूज़पेपर में कभी कुछ पढ़ा होगा, कोल्ड ड्रिंक से लेके कोई बुरी खबर है? गाइस कोल्ड ड्रिंक्स को पेस्टिसाइड जैसा यूज कर रहे थे। इसका मतलब कोक और पेप्सी के प्रोडक्ट्स हानिकारक है, ऐसा इंडियन मार्केट में फैल गया था। इसके कारण इनकी सेल, कोक और पेप्सी की सेल, इन सारे कोल्ड ड्रिंक्स की सेल 70% से कम हो गई थी, 70% से सेल डिक्रीज हो गई थी। अरे रे, पूरा मार्केट खराब, ठीक है। फिर जैसे ही उनको पता चला इस खबर का, एक किसी महापुरुष ने इस खबर को समझा और अपने ब्रांड को आगे लाया और इस प्रोडक्ट को फेमस कर दिया। फ्रूट जूसेस, आप फ्रेश फ्रूट जूसेस का सेवन करें,
जिससे आपकी बॉडी में पेस्टिसाइड्स नहीं जाएंगे और हानिकारक पदार्थ भी नहीं जाएंगे। पतंजलि ने, ठीक है, इनका नुकसान हुआ तो पतंजलि का फायदा हुआ। एक का नुकसान दूसरे का फायदा। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिविटी। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिविटी। पेज नंबर 122, 7th पॉइंट, 6th पॉइंट हमने पढ़ा नहीं अभी। 7th पॉइंट, रिलेटिविटी, द इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट may differ from company to company or country to country. For example, when consumer organization CES published the report of finding pesticide in cool drinks resulted in decrease in sale of cold drinks. On the other hand, it increased the sale of juice and other drinks. तो इस केस में, ठीक है, भले ही इस केस में भले ही अगर हम लोग देखें तो नुकसान हुआ था किसका? नुकसान हुआ था कोल्ड ड्रिंक कंपनीज का, लेकिन कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक कंपनीज का भले ही नुकसान हुआ हो, इसका रिलेटिव कंसेप्ट में फायदा किसने उठा लिया? रिलेटिव कंसेप्ट में फायदा उठा लिया पतंजलि ने, यानी एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान। द कंसेप्ट इज रिलेटिविटी। अब थैंक्स टू पतंजलि फ्रूट जूस। उसके बाद फीचर्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुइंग बिजनेस एनवायरमेंट। अब इतने सारे फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फोर्सेस, अनसर्टेनिटी, डायनामिज्म, रिलेटिविटी, इंटर रिलेशन, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब इतने सारे फोर्सेस है, कितनी दिक्कत दे रहे हैं यार ये सब। इतने सारे फोर्सेस जब एक साथ हिट करते हैं ना, तो हमारे लिए काफी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर देते हैं, इतनी सारी। सीएस फाउंडेशन की बेस्ट पार्ट, सीएस ईईटी की बेस्ट पार्ट पता है क्या है? 4 ही सब्जेक्ट है, एक ही दिन पेपर देना है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, एवरीथिंग इज सिंपल। टिक करो, सही रहा तो मार्क्स मिलेंगे, सही नहीं रहा तो कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं, एवरीथिंग इज सिंपल। यहां पे इतनी सारी प्रॉब्लम से बिजनेस को झेलने, दैट मेक्स इट वेरी कॉम्प्लेक्स। 6th point, it is very difficult to understand the impact of business environment on the companies. Although it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how these changes will influence business decision. Sometimes changes may be minor, but it might have a large impact. For example, a change in the government policy to increase the tax rate by 5% may affect the income of the company by a large amount. तो guys, एक पर्टिकुलर डिसीजन का इंपैक्ट कितना हो सकता है, इसके बारे में कोई अंदाजा हम नहीं लगा सकते। सो दीज आर द टोटल फीचर्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस एनवायरमेंट। ऑलराइट, सो गाइस, दैट वाज द डिस्कशन अबाउट बिजनेस एनवायरमेंट फॉर द डे। ऑलराइट, आई होप आपको हर चीज समझ में आई है। आपको 1-2 चीजें लिखनी है नोट्स में, आपको जो सही लगता है, जो एग्जाम्पल्स अच्छे लगते हैं, वो भी आप नोट करते जाइए अपने 100 पेजेस की रजिस्टर में। हर दिन छोटे छोटे मैं आपको टिप्स दूंगा एग्जाम के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए। नॉट टू वरी, आप जब जस्ट क्लासेस रिलीजियसली, क्योंकि आप मेरे सामने हो नहीं तो मैं आप पे 100% कंट्रोल नहीं रख सकता हूं, लेकिन तुम तुम्हारे डेस्टिनी को 100% कंट्रोल जरूर कर सकते हो। तो आप बस लगन से क्लास 100% अटेंड करिए, सब कुछ सही होगा। कोई आपको स्टडी टिप्स रोज थोड़ी मिलेगी। अब पहला स्टडी टिप ये है कि आप 100 पेजेस का रजिस्टर मेंटेन करो। जो भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, जो भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, वो आप नोट डाउन करके रखिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे डायनामिक नेचर के, ठीक है, फीचर्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एनवायरमेंट की ये पहले 6 पॉइंट्स की लिस्ट बना ली। उसके बाद जो एग्जाम्पल था, कौन सा? ये वाला। तो जियो आने के कारण इनका मार्केट शेयर खराब हो गया, ये कंपनी लॉसेस में चली गई। एनवायरमेंट इज डायनामिक का ये एग्जाम्पल था। आप ऐसे एग्जाम्पल लिख के रखिए, आपको काफी दिनों तक रिटेन होगा। ऑलराइट, सो दैट्स द स्टडी टिप नंबर 1 फॉर द डे। ऑलराइट गाइस, यस, that's it for the day. I am signing off here for now. Wait for the next lecture. Thank you so much. We are calling it a day. See you in the next video. Bye bye. Take care of yourself. Study well.